हेलो माइक टेस्टिंग। क्या आप तक मेरी मधुर आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। वॉइस चेक करना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट, लेट मी चेक माय वॉइस फर्स्ट। हेलो, आ गई भाई, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, इंतजार होगा हमारा, तो हम आपके सामने आ गए। हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम राम राम सत श्री अकाल। तो बाबा की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये जो सेशन मेरे सारे यूट्यूब पर आने वाले व्यूअर्स आप सबके लिए ये खास है, क्योंकि हमने टेस्ट के सॉल्यूशन की भी बात की थी। अभी वेक्टर, फिर 1D, ऐसे करते करते पूरी फिजिक्स, उसकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, प्लस जो हमारे माइनर टेस्ट हो रहे हैं, मेजर सेमी मेजर होंगे, उन सारे टेस्ट का आपको सॉल्यूशन, पीडीएफ, सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो बच्चों, ये कुछ सवाल हमारे पास थे। आप चाहें तो मुझे कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिखकर, कई पेपर जो हमारे हम आपको देंगे उनमें आपको जो प्रॉब्लम बता देना, मैं पेपर जो है आपको सबको फ्री में मैं अवेलेबल करा दूंगा। बस पेपर देते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन, क्योंकि पहला टेस्ट होता है हलवा टाइप होता है, पर उसमें भी हमने ध्यान दिया कि बच्चे को अच्छा क्वेश्चन दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन तैयार किया जाता है, जो हमसे दर्शकों ने पूछा। भाई काले पे काला मदन गोपाला, सही नहीं दिखता लाला। देखो साहब, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस जो एक ही प्लेन के अंदर पाए गए हैं? 300 न्यूटन तो 0 डिग्री पर है। बहुत ही अच्छी बात है भाई, बेहतरीन। भाई 300 कहां दिख रहा? अरे भाई 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 भाई, ऐसे मत करो। आते ही आप ऐसे करोगे तो यार हमारी इज्जत का जुलूस निकल जाएगा। नहीं, वेट कर लेते हैं, आ जाएगा अभी, ठीक है। आप देखो, एक तो 0 डिग्री पर पूछा गया, 400 न्यूटन जो है 30 डिग्री पर, और 400 न्यूटन 150 डिग्री पर, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो साहब, सबसे पहले डायग्राम का खेल है। आप एक काम करें, देखो 0 डिग्री पर है 300 न्यूटन, ये दिखाई दे रहा भाई, इसको मैंने 0 डिग्री बना लिया, ठीक है। 30 डिग्री पर है 400 न्यूटन, देखना कलाकारी कलाकारिया। ये यहां से लेकर यहां तक मेरे लाला 30 डिग्री है, यहां भी दिखा सकते हो। और देखो 400 न्यूटन का 150 डिग्री पर लग रहा है, यू बना लिया। ये ऑलमोस्ट 150 डिग्री के करीब, लेकिन कहां से, देखो एक बार गौर करना, यहां से 150 डिग्री है, ध्यान दें। और कितने न्यूटन है बेटा? 400 न्यूटन। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन में दे रखा, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, बड़ा अच्छा तरीका। देखो आप समझना, समझने की जरूरत है। मेरे को पता है कंपोनेंट में तोड़ोगे, 10 तरह के काम करोगे, ऐसा करना ही नहीं है आपको। ऐसा करना ही नहीं है कि आप इसको लगातार कंपोनेंट में तोड़ो, इस तरह की बेटा आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको देखो, मैं एक सीधा सा रास्ता बताता हूं, उस रास्ते के बाद आपकी लर्निंग हो जाएगी बिल्कुल आसान। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। अब आप कहोगे सर ऐसी कौन सी लर्निंग आप लाके दोगे? बेटा देखो, उस लर्निंग में अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले, वो थोड़ा सा वॉइस का पंगा था। देखो साहब क्या बना, ये 400 न्यूटन, ये 400 न्यूटन, अगर देखा जाए तो इन दोनों के अंदर 120 डिग्री का एंगल है। याद करो, हमारे दोनों प्रैक्टिस सेशन में हमने आपको स्पेशली बताया था। पता है क्या बताया था? हमने कहा था अगर दो जने, ये देखो साहब, ये वाला और ये वाला 120 डिग्री पर है, तुम 400 के हो, तुम 400 के हो, बोले तो तुम भी एफ हो, तुम भी एफ हो, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो आइदर के बराबर, किसी एक के बराबर होना ही है। और वैसे भी चाहो तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो बेटा 2f cos थीटा बाई 2 से आएगा। डोंट वरी, टेक तरी तो भी एफ ही आ रहा है, बात ही खत्म। और जो इनका रिजल्टेंट, जो इनका जाएगा ना रिजल्टेंट, एक बार डायग्राम देखो, डायग्राम तो यही बनाना पड़ेगा, हाइलाइटर आ भाई दिखा इनको खेल। आप देखो, जो रिजल्टेंट होगा वो इधर जाएगा, 120 है ना, तो इधर से भी बनाएगा 60 और इधर से भी बनाएगा 60, और ये होगा एफ। भाई साहब क्या चमकता हुआ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, आई हेट ऐसी स्टोरी। आप देखो, ये बन गया बेटा 400 न्यूटन, और इधर से ये कितना बना रहा है बहन जी? 60 डिग्री। ये वाला नहीं, अब ये रहा नहीं है, खरखच हो चुका है, और ये लाइन बनाई है, यहां से फोर्स करो, इसको डॉट डॉट दिखा दो आप, है ना, जैसे लपड़ा नहीं रहा। बेटा तू हट जाए, एक बार अंकल नाराज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा दिया। और ये वाला ऑलरेडी कितने पे था बेटा? बिल्कुल सही जा रहे हो, 30 डिग्री पे दिखाई दे रहा है ना। अब देखो साहब, ये 400, ये वाला कितने पे? 300। और अगर देखा जाए ना, है ना, दोनों के बीच में कितने डिग्री? 90।
जब दोनों 90 डिग्री पर आ गए तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर द रूट आने दो 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। ये आप देखो सीधी बात, नो बकवास, जो आंसर आ रहा है वो 500 न्यूटन आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी भी तो कुछ तो रटावा लिखेगा यार, बड़ा अच्छा। यानी देखो सबसे बड़ी बात क्या थी, सॉल्व करने का तरीका, नो नीड यहां से, जब आपको सेम फोर्सेस दिख जाएं, की पॉइंट है बेटा, जब सेम फोर्सेस दिख जाएं और अगर 120 डिग्री पर हो तो ज्यादा पंगे क्यों लेते हो यार, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर के बराबर आएगा और एंगल उनका आधा आधा हो जाएगा। स्टाइल ये थी, 30 यहां पर थे, यहां से 150 था, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस एंगल बना वो 120 डिग्री बना। ये मोरल ऑफ द स्टोरी। ये तुम्हारा चला गया 400 बेटा, ये तुम्हारे 300, इन दोनों में जो एंगल हो गया वो गया 90। और हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बच्चों, जुलूस को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओ हो, घबराने की जरूरत ही नहीं थी, जैसा बोलेगा वैसा फल देगा भगवान, यही है हर क्वेश्चन का ज्ञान। सुनो बच्चों, दो फोर्सेस F1 और F2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ अदर। एक काम करते हैं ना, एक का नाम F1, दूसरे का नाम F2, चलो दूसरे वाले को पहले वाले का डबल कर, जजमान की श्रद्धा अनुसार। तो कहता है जो भी हो इनका जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों से जो नया आइटम आया वो ग्रेटर। अब बताओ, F1 से F2 डबल है, तो बड़ा कौन? सर बड़े आप, उम्र ज्यादा है। नहीं नहीं बेटा, इनमें F2 बड़ा हो गया F1 से। इसका मतलब क्वेश्चन कहता है जो रिजल्टेंट है ना वो बड़े वाले के बराबर है। बड़े वाले का नाम है F2, लेकिन बड़े वाला बड़े बेच रहा है, मतलब बड़े वाला 2F1 हो रहा है साहब। अब देखो यार, सीधी सी बात, नो बकवास, अब तो मेरे पास फार्मूला देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट का नाम ही आर है, और वैसे वेक्टर में लिखें तो इसे लिखेंगे F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर। भाई वेक्टर में तो यही लिखेंगे ना। अब देखो साहब, लेफ्ट हैंड में क्या बनने जा रहा है देखते जाना, आर स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर, राइटिंग सर बेटा नजर ना लगे, 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। यही बनेगा, नहीं बनेगा? अच्छा देखो, अब F1 ये आर स्क्वायर उसके बराबर है F2 का स्क्वायर, और F2 का स्क्वायर 2F1 का स्क्वायर। मुझे लगता है यहां तक किसी को भी कोई गड़बड़ नहीं मिली होगी। ये बन गया 2 का, तो बन गया 4F1 स्क्वायर प्लस का 2F1 इंटू 2F1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। भाई साहब अच्छा चल रहा है। ये 4 बन गए, ये इधर डाल के इनका 4 डल गया, ये अकेला रह गया तो बन गया, ऐसे लिख ही दो सर, क्या अकेला रह गया? सर इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती इस उम्र में। ठीक है बेटा, लिख देता हूं 4F1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब देखो साहब क्या होगा, ये दोनों तो बेटा खरखच चले गए, ये माइनस बच गया, तो ये बन गया बेटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस का F1 स्क्वायर अपॉन 4F1 स्क्वायर, यानी कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/4, यानी थीटा कॉस इनवर्स माइनस 1/4। लो भाई साहब, द आंसर नंबर 3। कितना आसान है भाई साहब, जैसा बोला वैसा लिख दिया। अगले ने कहा दो फोर्सेस ये हैं साहब, एक F2 और F2 जो है वो डबल है एक का, तो मैंने उसको इसके डबल कर दिया, है या नहीं है? आवाज आ रही थी बेटा, अब नहीं आ रही। चले भाई आगे। हाँ भाई चलो 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 चलो, 1 2 3, बहुत ही आसान काम। ओ हो भाई साहब, एक पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसकी रेडियस r है, सेंटर ए पर कौन से, मतलब ये देखो साहब यार, कुल मिलाकर ज्यादा घबराओ मत। ये मुझे याद आ रहा है हमारे बीच सर, चाहे कितना भी हुआ वो चुपचाप बताते रहो, ज्यादा बकवास नहीं। सॉरी बेटा, ये देखो साहब, ये लीजिए, इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया थीटा। अब देखो क्या चाह रहा है सर, आप बताओ क्या चाह रहा है? कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। ये देखो साहब सब मैग्नीट्यूड में लिखे हुए हैं, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर मान लो इधर इसकी v1 वेक्टर है, इधर इसकी v2 वेक्टर है, तो देखो ब्राउन मुंडे, ये हो गया v1 वेक्टर, ये हो गया v2 वेक्टर, और ये नया वाला जो है इसका नाम रख दिया v डैश वेक्टर। बच्चों ईमानदारी की कसम अगर देखा जाए ना, तो ये बन गया एक ट्राइंगल। और वेक्टर में सबसे बड़ी सुविधा है कि साहब ट्राइंगल ही ट्राइंगल चलेगा, तो ये वाला प्लस ये वाला, उन दो को पकड़ो, उन दो को पकड़ो जो सेम ऑर्डर में हो। अब सेम ऑर्डर में बच्चों कौन है? एक तो v1, ओ भाई साहब, एक है v डैश, ओहो, और हो गया v2। अब देखो अपने आप आएगा क्या लिखना और क्यों लिखना है।
तो ये बन गया v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर। बताओ दोनों में डिफरेंस ही तो आ रहा है, इसीलिए इसको डेल्टा v लिखा जाता है। कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में लिख देते हैं, तो बच्चा बेचारा सोचता रहता है यार इनको कहते कैसे पता लगा ये डेल्टा v। अजी पता नहीं लगा, मैंने इसको v डैश लिख दिया। अब ये डिफरेंस ही तो आ रहा है, तो यार डिफरेंस को तो अपन डेल्टा v लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ सर, अच्छा पढ़ा रहे हो सर, ऐसे ही पढ़ाते रहोगे ना बहुत आगे जाओगे, थैंक यू। अब देखो v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो v2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, उसका नाम v है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, नियत चाल है भाई साहब। तो आप देखो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनके सम का, पहले पूरा सुन लेना दिमाग में चमका, उनके सम का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2 और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2। बेटा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2v sin थीटा बाई 2। ये प्रॉपर हो गया। अब इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने एंगल बनाया वो 40 डिग्री बनाया, तो जब 40 डिग्री बनाया तो साइन वैल्यू आए ना आए, इसका आंसर साइन 20 आ जाएगा। चौथा आंसर। बात ये है यार भाई साइन 20 की वैल्यू थोड़ी लानी, इतना कितना शरीफ आदमी है, पूछा ही आसान सा क्वेश्चन था, लफड़ा ही खत्म कर दिया सर। चलो भाई एक और दंदनाता अच्छा क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन, आराम से समझे, जल्दी नहीं करें, हाइलाइटर लाते हैं, हाइलाइटर आपको कथा समझाएगा। द थ्री वेक्टर्स OA 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 OB और OC, ये तीन वेक्टर है। देखो वेक्टर में जब सॉल्व करते हैं पहले आप एक चीज समझ लेना, हेलीकॉप्टर में मत उड़ जाना। वेक्टर को जब सॉल्व करते हैं ना तो दो दो को सॉल्व किया जाता है, एक साथ तीन नहीं होते। क्योंकि अगर ट्राइंगल लॉ से भी देखा जाए तो भाई साहब हमारे पास सम का जो फार्मूला, एक बार आने दो चमका चमका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट आया स्क्वायर प्लस भाया स्क्वायर प्लस 2 आया भाया कॉस थीटा। सभी पात्र काल्पनिक है, सिर्फ समझने के लिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो देखो साहब पहले क्या करें, इसको और इसको आप देखो सॉल्व करते हैं, पहले समझे। अगर यहां से देखा जाए तो बेटा ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो मेरा पक्का यार है। तो OA और OB को जब सॉल्व करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर यानी मलाई मारकर √2r आ रहा है। याद करो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो इन दोनों के बीच में से यहां से जाएगा। तो बीच में से जाएगा तो एंगल कितना बनाएगा आप ही बता दो भैया, 45 डिग्री बनाएगा, यानी वो रिजल्टेंट ये जो है ना आर वो यहां निकल गया और उसकी वैल्यू होगी √2r। और OC वैसे ही ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जो आर, नाउ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। किसमें है बेटा, सेम डायरेक्शन। अब अगर सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे √2r प्लस का, अच्छा कैपिटल आर लिखा, कोई बात नहीं बदल लेंगे यार, √2 + 1 इंटू छोटा आर, और अगर वो लिखा तो सर फिर इसका नाम बदलना पड़े, यस इसका नाम ये, इसका नाम डबल डैश रख देते, नहीं आर डैश, और इसका नाम डबल डैश, काम ही खत्म, √2 + 1 इंटू कैपिटल आर। क्योंकि बेटा इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, वो आर कंफ्यूजन हो जाएगा, पता चले आर और आर कैंसिल हो गया और बच्चे ने नई मैथमेटिक्स सिखा दी जो आज तक कोई नहीं सिखा पाया, 1 = √2। और भाई साहब लोगों ने ट्रोल कर दिया, और भाई साहब बाबा ट्रेंडिंग हो गया कि बाबा ने नया काम कर दिया साहब, r = √2r और 1 = √2, ये नई मैथमेटिक्स लगा रहा है। ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैंने इसके सिंबल चेंज कर दिए। बेहद आसान है, देखो बार बार एक स्टोरी काम आ रही है, अरे वो वाली स्टोरी नहीं बेटा, ये वाली स्टोरी। कौन सी, कि अगर दो जने म्यूचुअली परपेंडिकुलर या दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है एक तो बीचों बीच में से निकल जाता है, और वो ऐसे लाया जाता। 120 होते तो रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर हो जाता, लेकिन ये बराबर तो नहीं हुआ, पर एंगल तो इसका जो है वो आधा ही होगा ना भाई। हाँ उस समय देखो आप एंगल में हम लिखते भी हैं खुलेआम कि वो जो अल्फा होता है वो θ/2 हो जाता है, ये हमने प्रूव किया ऑलरेडी। एम आई राइट और रॉन्ग? चलें आगे, आओ साहब। ओहो ओ भाई साहब, तीन रिजल्टेंट है जिनमें ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ये क्वेश्चन यार एक बात बता, इंग्लिश में अलग लिखते हो क्या रिंकवा के पापा, आप भी क्या करते, अल्फा एंड बीटा। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, देखो बहुत ही आसान।
ये देखो क्या है, इसको मैं ऐसे नहीं करते, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। इसको करने का तरीका क्या होता है, जैसे देखो आप, तीन बातें हो सकती है, या तो ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, अगर ऐसा हुआ ना तो रिजल्टेंट जो है ये आर ए के साथ भी जो एंगल बनाएगा वही बी के साथ बनाएगा। तो आप देखो ये जो एंगल अल्फा और बीटा है ना, वो सेम हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में वो θ/2 पर आता है। अभी पहले लिखा है ना। लेकिन आप देखो अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा हो तो क्या करें बेटा, आप है ना मैथ्स मत लगाना भाई। मैग्नीट्यूड बड़ा होने का मतलब बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि उसका जो लेंथ है, एरो की लेंथ बड़ी हो जाती है, वेक्टर का खेला है भाई साहब। तो आप देखो उस कंडीशन में अगर ऐसा हो ना, एक बार ये वाला ले आते हैं, ये अपने पास है, देखो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ये वेक्टर हो गया बड़ा। अच्छा बी को छोटा सा बना दो, बना दिया, ओ भाई साहब। अब इसके पैरेलल ये बी हो गए पैरेललोग्राम से, है ना, और ये इसके पैरेलल हो गए भाई साहब, हुआ नहीं हुआ। अब देखो, अब क्या करो, अर्जुन को बुलाओ, किसको बुलाओ बेटा, अर्जुन को बुलाओ, कलर बदलवाओ, अर्जुन को बुलाओ, चिड़िया दिखाओ और फायर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब आप देखो आपके सामने अपने आप डायग्राम आया, क्या आया, ये कौन था बेटा, ये था, एक बार यार बहुत सारे बन गए ना, यस वेरी गुड, हटो, ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया ए वेक्टर, ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया बी वेक्टर, ये कौन था बेटा अल्फा, ये कौन है बेटा बीटा। अब ये मैग्नीट्यूड में ए है, बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड में बी है, बड़ा है, ये भी बी है, ये ए है, ये अल्फा है। अब देखो क्या बन रहा है, अल्फा लेस देन बीटा। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन मामला, कोई मैथमेटिक्स लगाई नहीं, मतलब वो वाली मैथमेटिक्स के 3 4 5 बना के ट्राइंगल बनाए, कोई जरूरत नहीं। आप देखो साहब दूसरा एक और सिंपल स्टोरी है साहब, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब क्या हो सकता था, एक और कंडीशन हो सकती है भैया, ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बी से कम है, तो भाई साहब क्या फर्क पड़ता, अब लेंथ किसकी कम, यस, अब लेंथ कम हो जाएगी ए की। तो बेटा देखो इस कंडीशन में ए को बनाए इतना, ठीक है, और बी को बनाए ये ले, फिर इसके पैरेलल ये बना दिया साहब ये ले, और इसके पैरेलल फिर ये डाल दिए ये ले, और फिर अपन ने अर्जुन को बुलाया, चिड़िया दिखाया, और फिर से किया हमने फायर, ए ब्राउन मुंडे, ये लो साहब फायर किया। अपने आप देखो डायग्राम सब लेकर आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ये कौन है बेटा, नहीं हाथ तो सदे हुए होंगे बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कौन था ए, ये कौन था बी, नाउ अल्फा ग्रेटर देन बीटा। बहुत ही बढ़िया साहब, तीनों जवाब आ गए। या यूं कर लो, कहीं तो ऐसे याद कर लेते हैं, उल्टा हो जाएगा साहब, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ एंगल कम बनाएगा। अब ठीक है अपनी अपनी चॉइस है, पर मैं प्रेफर नहीं करता। अब देखो क्या कह रहा है, ये तो पता नहीं क्या लिखा है, अल्फा लेस देन बीटा गलत है, अल्फा लेस देन बीटा ये सही है, ये भी गलत है, ये ओनली थर्ड नंबर सही आंसर आ रहा है कि अगर अल्फा बीटा से कम हुआ इसका मतलब ए बड़ा होगा बी से, ये रहा ये रहा ये रहा। बहुत बढ़िया, मेरा कंडीशन नंबर 2, बहुत ही बेहतरीन। चलो भाई आगे बढ़े। ओ हो, ये क्वेश्चन हमारे बीच पहले भी आया था। देखो साहब क्या है, फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, क्या कहता है, कैन नॉट बी जीरो। पहले सुनना क्वेश्चन की थीम, जो सही है वो नहीं है, जो नहीं है वो सही है, यही तो कह रहा है। जो नहीं दे सकता वो ढूंढ, बच्चा हमारे जो दे सकता है वो ढूंढ लेता है और बाद में कहता है हमसे गलती होगी। अरे तो बेटा क्वेश्चन पढ़ो, जो सही है वो नहीं है, जो नहीं है वो सही है। इस क्वेश्चन का पहला मतलब ये। और देखो साहब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स हो, क्या हो बेटा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड, उसे आप चूज करें, उसे अलग कर दें। जो रिमेनिंग बच गए हैं, जो बचे हुए हैं ना, हाँ जी, रिमेनिंग का क्या कर ले, एक तो मिनिमा फाइंड कर ले और एक मैक्सिमा। वैसे मैक्सिमा से पार पड़ जाती है, पर आप ये दोनों काम कर दे। अगर ये थर्ड वाला इस रेंज में आ जाए, यानी थर्ड वाले का नाम रख देते हैं आर, अगर वो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में आ जाए तो देख बेबी, यहां लिखता है बाबा मे बी, तो मे बी जीरो, जबरदस्ती फिर भी नहीं, ऐसा आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा किस एंगल पे किसको कैसे रखा गया है ना। अब देखो साहब
अब सर अगर बराबर हो तो किसी को भी रख ले बेटा, ये रख दिया अलग। अब इनका मिनिमा निकाला तो मिनिमम कितना आ गया 0, डिफरेंस से आता है ना भाई, और मैक्सिमम दोनों का सम। इस रेंज में आ रहा है, ये 0 दे सकता है यानी आ सकता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। जो नहीं है वो सही है हमारे हिसाब से। अब देखो 10 10 20 दे दिया, बड़े वाला ये रहा, अलग कर दो। जो बच गया मिनिमा अभी भी इसमें 0 आ रहा है और इसका मैक्सिमा अभी 20 आ रहा है, उस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, आ सकता है। हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें कैन नॉट, जो नहीं हो सकता वो चाहिए। फिर इधर चलते हैं, तीसरे वाला ये बड़ा भाई बी को ले लिया, इसका निकाला मिनिमा और मिनिमा निकाला डिफरेंस यानी आ गया 10 और मैक्सिमा यानी सम बोले तो आ गया 30। क्या इस रेंज में आता है? आता है। अगर रेंज में आता है तो ये भी नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए, चल हट। इस पे चलो मैक्सिमा, ओहो अब बताओ साहब, इनका जो मिनिमा वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 और ज्यादा से जा रहा है 30। तो भाई साहब अगर 40 और 30 को, इनका जो रिजल्टेंट आया ना, इसको ये 30 और 40 को अगर मैं मिनिमम कंडीशन के लिए भी लगा दूं तो भी जो रिजल्टेंट है ना वो 0 नहीं आ सकता, हो नहीं सकता। ये है थीम। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल सी बात, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, सर अगर बराबर हो तो किसी भी एक को छांट ले जैसा मैंने किया है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा मिल जाएगा, बराबर हो तो किसी भी एक को रख ले, और अगर मान लो किसी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहा उसको अलग कर दें। जो बच गए हैं उनका मिनिमम हमेशा डिफरेंस से आता है और मैक्सिमा निकालना हो वो दोनों के सम से आता है, सिंपल स्टोरी। अगर वो इस रेंज में आ जाए, ये वो थर्ड वाला है जिसको मैंने पहले अलग किया था, अगर इस रेंज में आ जाए तो ये आपको 0 लाके दे सकता है, लेकिन अगर रेंज में नहीं आया तो आप कितना भी जोर लगा लेना 0 लाके नहीं दे सकता। गणित के विद्वान कहकर गए और पूरा मान सम्मान करें, बाबाओं की जय हो। वेरी गुड भाई, आगे बढ़ते। ओहो भाई साहब कितना आसान क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, दो वेक्टर है। यार ये ऐसा कैसा वेक्टर है, बता कहां पहुंच गया। अरे बेटा यूं लिख दे, एक तो हमारे ये क्या है, आपको पता है ना, नेपाल के तटीय इलाके पे पाया गया था। ए वेक्टर ये दे रखा है, बी वेक्टर, दो साइड दे रहे ट्राइंगल की, यानी कुल मिलाकर तुम पहली साइड हो तो मान लो दूसरी साइड। तो यार थर्ड साइड जो होगी वो बाय द डेफिनेशन अर्जुन को बुलाओ, चिड़िया दिखाओ और पाया, वो रिजल्टेंट होगा। तो तुम कौन ए वेक्टर, तुम कौन बी वेक्टर, और ये देखो साहब इतनी सोनी राइटिंग से आर वेक्टर बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी सिंपल स्टोरी, दोनों का सम कर दो। अब दोनों का पहले तो करें सम, जैसे ही किया सम जोड़ते जाओ, आई में आई जुड़ेगा 6 आई कैप, बाकी कोई है ही नहीं, 2 जे कैप ऐसे ही, 4 के कैप ऐसे ही। लेकिन बेटा उसने ये जो दिया है ये मैग्नीट्यूड में पूछा है, और आप देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है बड़ा आसान हो गया, देखो विद प्रॉपर साइन लिखना, अंडर द रूट आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, यानी अंडर द रूट 36 प्लस का 4 प्लस का 16 अंडर द रूट अब तक 56 बोले तो रूट 56। सिंपल, बस सिंपल इज द बेस्ट, यानी द बेस्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओहो एक खाली जगह तो इसलिए छुड़वाई कि भाई कोई क्वेश्चन, ओ भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साहब, सर कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा। देखो समझते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी और डी ये सब दे रखी है, देन द डिस्प्लेसमेंट। देखो यार ए बी का मतलब सिंपल है, ए बी का क्या मतलब है, ए बी का मतलब है बी माइनस ए, और सी डी का मतलब क्या है, सी डी का मतलब है डी माइनस ए। भाई साहब फाइनल माइनस इनिशियल। भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है, और फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला, ना इधर वाला ना उधर वाला, फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला। अब देखो साहब क्या बन रहा है वो देखें, ए बी वेक्टर जो है ना वो ये दिखा हुआ है, अब इसका ए बी वेक्टर है तो सीधा सीधा फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं, कर दूं? हाँ हाँ सर चलो तैयार हो जाओ। इसमें से ये गया तो आ गया बेटा आई कैप, इसमें से ये गया तो बेटू आ गया जे कैप, इसमें से ये गया तो आ गया प्लस का के कैप, यही आ रहा भाइयों, है ना। अच्छा आगे बढ़ो, सी डी लानी है यानी डी माइनस ए, तो सी डी वेक्टर की बात करें, 4 में से 7 गया माइनस का 3 आई कैप, 6 जे कैप में से गया तो माइनस का 3 जे कैप, और 0 के कैप में से गया तो माइनस का 3 के कैप, यानी माइनस का 3
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बताओ यार कौन आगे बढ़ेगा? अगर इसका मैं नाम रख दूं ए बी वेक्टर, तो आप देखो जो सी डी बन रहा है वो -3 टाइम ए बी वेक्टर बन रहा है। यानी अगर ए बी इधर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सी डी है ना इधर जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम है। अब बताओ सेम डायरेक्शन में अपोजिट, यार माइनस लग गया ना। अगर परपेंडिकुलर होते तो भाई साहब ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अगर पैरेलल होते तो ए बी वेक्टर ये प्लस का आता, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी आ जाए। ये भी नहीं है। अब ये तो यार फालतू की बातें, कहां से यार आप इनका कॉस थीटा निकालोगे तो भी ये नहीं आ रहा है। अच्छा आप देखो साहब, अगर ये बात करें एंटी पैरेलल, बिल्कुल सटीक, यानी थर्ड आंसर सही। भाई देखो अगर ये लाना होता ना, ये कह रहा है, तो आप उसमें कॉस थीटा लाते और लिखते ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ जाती तो फिर 60 डिग्री पर आ सकता है। हाफ आने की गुंजाइश अभी देख लेते हैं, नहीं आ रहा है यार। ये -3 ऊपर बन गया -27, ये बन गया √3 और ये बन गया 9 9 18 18 27। नहीं हो रहा सेटलमेंट, नहीं आ पा रहा, नहीं आ रहा, यानी ये भी गलत हो गया सब, चौथा भी गलत। ये आप देखो सारा हिसाब मैंने आपके सामने रख दिया है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा किया। चलो आगे बढ़ते। ओहो, ये तो यार थोड़े दिन पहले प्रैक्टिस में भी आया था। इसका मैंने नाम रखा था F1, इसका नाम मैंने रख दिया था F2 और इसका नाम हो गया बेटा रिजल्टेंट, दिया हुआ है। देखो साहब कहता है कि ओ हो तो एंगल पूछा गया है, तो यार बड़ा आसान काम है। देखो R स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। आर स्क्वायर देखो मैं संपूर्ण ज्ञान देता जा रहा हूं। आर स्क्वायर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये वाला बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सर रुलाओगे क्या? नहीं बेटा, पूरा काम करेंगे। इनके तो इनसे सुपड़े साफ, ये 2 है ये 1 है, तो इधर लेफ्ट में जो बनने जा रहा है वो बन रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। यानी पहला पहला आंसर है ये आ रहा भैया, फर्स्ट आंसर। देखो सब कुछ सेट, बेहद आसान क्वेश्चन निकला, इसमें कोई खास बात नहीं थी। आगे बढ़ते। ओहो देखो अभी अभी क्वेश्चन आया, ये ज्यादातर यही आते हैं, मैंने इसको बहुत ध्यान देता हूं मैं, क्योंकि ये वो प्रोफाइल है जो पूरी फिजिक्स में काम में आती है, तो बच्चे को याद। यहां ए बी नाम लिखा है, वहां फोर्स वेलोसिटी लिख देगा या कुछ भी लिख के दे सकता है। नहीं, कहता है परपेंडिकुलर है या, अच्छा एंगल पूछा, एंगल जब भी पूछे कॉस ऑफ थीटा लाएंगे। कॉस थीटा अभी लिखा भी था मैंने, पर दोबारा लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी आई भाई, बाकी सब सफाई 9 प्लस का 16 माइनस का 25। अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड मुझे लाने की जरूरत नहीं दिख रही, क्यों? ऊपर 0 हो गया, नीचे कुछ भी आ जाए 0 ही आना है सब। और कॉस ऑफ थीटा 0 कब आता है यार? जब थीटा होता है 90 डिग्री या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ या ना? म्यूचुअली क्या होना चाहिए? और भाई साहब सर म्यूचुअली लिखा है, छिपकली लिखा है। अब जो भी है बेटा लिख दिया, चल लिख दिया ये 90 डिग्री। आगे बढ़ते, चलो बच्चों। ओहो लो भाई साहब फिर आगे। नहीं नहीं, अब देखो क्या दिया है, परपेंडिकुलर। जब कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दे, यानी इन सब के पीछे की कॉन्सेप्ट एक ही है। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? हाँ सही तो लिख रहा था यार। की कॉन्सेप्ट एक ही है कि दोनों वेक्टर चाहे किसी भी नाम से दिए हो, वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई भाई देखो साहब, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये वाला तो बन गया ए स्क्वायर, ये वाला बन गया माइनस का 2a प्लस, और ये बन गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे फैक्टर या तो श्रीधराचार्य जी की शरण में चले जाए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या तो ऐसे ही कर दो, कर देते हैं। आप देखो ऐसा आना चाहिए
जो जोड़ने पर तो आए माइनस का 2a और मल्टीप्लाई करने पर आए -3। तो मुझे लगता है अगर मैं ऐसा लिख दूं तो शायद बात बन जाए। देख लो, जोड़ने पर -2 और मल्टीप्लाई करने पर ये है ना। अब देखो साहब, a कॉमन आ गया, a-3 प्लस हो गया 1, इधर a-3 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है -1 और एक आ रही है +3। लेकिन अगले ने क्या बोला, अगर ये यहाँ -1 दिया होता ना ऑप्शन में, मजा आता, कई गलती करते। हाँ, आप देखो साहब, और एक और ये -1 दे देता, ये 3 दे देता, इधर लिख देता फर्स्ट एंड 3 बोथ मजा आ जाता। पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, पॉजिटिव तो यार 3 है, 3 आंसर, मतलब आंसर नंबर 1 पर उसका वैल्यू 3 होगी। आइए, अरे बड़ा आसान। देखो, ए क्रॉस बी को अगर लिखा जाए, ना तो ए आएगा ना बी आएगा, सी वेक्टर नया। तो बेटा बी क्रॉस ए लिखोगे तो इसका उल्टा है, माइनस का सी। अब बताओ, सी वेक्टर अगर इधर है तो भैया माइनस सी वेक्टर इधर होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में या तो 180 डिग्री लिख दो और या फिर ब्राउन मुंडे पाई रेडियन लिख दो, बात ही खत्म, खरखच। बड़े आगे, चलो भाई आ जाओ। ओह, द एंगल बिट मेड बाय द वेक्टर इतना। देखो साहब, ये क्वेश्चन कुछ कुछ याद आ रहा है भाई, हमारी जनरल प्रैक्टिस है ना यार, इसको हम ले लेते हैं प्लस का एक है और इसे हम ले लेते हैं प्लस का जे है। हमारी जनरल प्रैक्टिस है तो है ना। अब देखो साहब, ए वेक्टर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है वो ये आ रहा है बेटा, ए वेक्टर आ ही रहा है ईमानदारी से। अब एक्स एक्सिस तो इसी को बोलोगे यार, और वाई एक्सिस इसी को, स्पेसिफिक ये थीटा। तो क्या लाएगा भैया, टेन थीटा। क्या बनेगा, जे कैप वाले का है 1 और इस वाले का भी है 1। ओ हो 1 आने का मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री या फिर रेडियन में π/4। बड़ा आसान क्वेश्चन था। अच्छा, y वाले का और x वाले का ऐसे लिया जाता है ना, y द tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। लो फिर आ गया भाई, दो जनों के बीच में अगर कोई एंगल पूछ ले तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, और बाद में अगर साइन में पूछे तो उसे कन्वर्ट कर दो। इस बारे में भी हमारी बात पहले हो चुकी है। देखें साहब, अब की बार क्या आंसर आता है यार। ये बन गया माइनस का जे, फिर 0 दिख गया यार। ये तो जे वाला है नहीं, के का के से भिड़न। अरे भाई, तुम आके कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 0 लाओगे, खाली हाथ आए थे और 2 बार आंसर 90 डिग्री आ रहा है। मजा आ गया, आसान क्वेश्चन है। नहीं, आगे बढ़ते भाई। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मुझे याद आ रहा है उस दिन प्रैक्टिस के टाइम शायद मैंने आपके लायक छोड़ दिया था, और मैंने इसलिए छोड़ दिया था, मैंने कहा यार आगे आएगा फिर बच्चा हाथों हाथ आंसर दे देगा, है ना। देखो सर, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों, आर वेक्टर सम की बात कर रहा है, रिजल्टेंट बोलते ही जब तक डिफरेंस ना लिखे यही लिखते हैं ना। सेम होता है तो लिख सकते हो 2a, अच्छा 2a cos θ/2, फोर्स होगा तो फोर्स और होगा तो इज इक्वल टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी यार F1 भी F है, F2 भी F है, पर इसका जो स्क्वायर है रिजल्टेंट का, यानी जो आर स्क्वायर है रिजल्टेंट का, वो 3 टाइम F स्क्वायर है। भाई F1 और F2 का प्रोडक्ट करोगे, F1 और F2 सेम दे रखा है तो 3 हो गया भाई। अब देखो साहब, इसका स्क्वायर, अब 4 a की जगह 4 F स्क्वायर cos स्क्वायर θ/2। ये मैं नहीं, जमाना कहता है, चल हट चल हट। तो बेटा देखो क्या बन गया, cos स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 3/4, यानी cos θ/2, बोलो बोलो बच्चे, बोले बोले बोले, √3/2। ऐसा तब होता है जब cos होता है 30 डिग्री, है ना। यानी दोनों तरफ cos और cos उड़ गया, बोले तो थीटा इक्वल टू या तो 60 डिग्री बोल दे या बोल दे π/3 रेडियन। ए ब्राउन मुंडे, ये रहा साहब। बड़ा आसान काम है साहब, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन साहब। आओ, ओ हो भाई साहब, एजर्सन रीजन ना दिए जाए तो फिर मजा कैसे, इसके बिना भी क्या जीना। तो देखो, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई रेडियन। अभी अभी प्रूव किया, बात तो सही है भाई। सी वेक्टर
और इधर माइनस सी वेक्टर इधर, तो उल्टे हो गए, सही कह रहे हैं। कह रहा रीजन है बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही है भाई, यही तो वजह है। पाई क्यों कर रहे हैं, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। पहला सही है, दूसरा सही है, और दूसरा पहले का पूरा सपोर्ट कर रहा है ना भाई। इसने ये थोड़ी लिखा बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी, तब गलत हो जाता। माइनस ए क्रॉस बी सही है, अपोजिट ही है, और यही लिखा मैंने सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, यानी पहला सही दूसरा सही। और वो कह रहा है उसका इफ both assertion true and the reason is a correct explanation of the assertion, oh yeah why not, you are बिल्कुल करेक्ट। आगे चलो, एक और दिया था हमने, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। भाई साहब जब जब एंगल पूछे हाथ में ले लो भाला, ए डॉट बी वेक्टर लगा डाला, मतलब कॉस थीटा। तो देखो साहब, जब इनका पहले काम करते हैं कॉस थीटा लेकर आते हैं, लिखते हैं इज्जत से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। चलो भाई आ जाओ, आई आई के अल जे कैप डॉट जे कैप 1 हो गया अपॉन ये भी √2 ये भी √2, बोला तो 1/2। ऐसा होने का मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री होने का मतलब π/3 रेडियन। सही है, डिग्री में 60 और रेडियन में π/3। अब कह रहा है रीजन एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी इज गिवन बाय, भाई साहब मैंने भी तो ये ए डॉट ऐसे लिखने का क्या, ए डॉट नहीं वहां सही छपा हुआ था भाई, ये तो आपको पता है, लाइन ज्यादा लगा दी है, गलत बात, इस पे कोई नहीं करेगा, पेपर में सही था। तो आप देखो यही तो रीजन है, उसी से मैं लेकर आया हूं, इसलिए सही है। तो पहला भी सही दूसरा भी सही, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, हाँ या ना। तो बच्चों आप डरे नहीं, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा पूरे पेपर की, घबराएंगे नहीं। हर पेपर आपको साथ में मिलता रहेगा, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। प्रैक्टिस वेक्टर पूरा खत्म कर चुके हैं इज्जत से, बड़े दिल से भी पूरा साल पढ़ा है, बड़ा मजा आएगा। 1D की प्रैक्टिस आएगी, उसके बाद में 1D के भी 2-3 चलेंगे बढ़िया वाले। 2D की प्रैक्टिस आएगी, उस पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ऐसा लगता है आपको, लेकिन है आसान। तो आपको लगातार प्रैक्टिस मिलेगी। 12th के टॉपिक ऑप्टिक्स गॉर्डन, हाँ मन में आ रहा होगा, ये सब मिलेंगे, हीट फ्लूइड सब, ईच एंड एवरीथिंग। बस आप तो लगे रहें, बिंदास रहें, स्वस्थ रहें। और फिर भी अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन में आना, तो जयपुर में मेरा सेंटर है, आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू, टाटा, टेक केयर, शबा खैर, ओके बाय बाय, बाय बेटा।